भारत अगले 30 दिन तक रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा। अमेरिका ने भारतीय तेल कंपनियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। अमेरिका के इस फैसले से महीनों से समंदर में भटक रही रूसी तेल जहाजों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल अमेरिका ने ईरान जंग के बीच ग्लोबल ऑयल मार्केट पर दबाव कम करने के लिए समुद्र में फंसे रूसी तेल को भारत को बेचने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें, अमेरिका ने यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद कई देशों को रूसी तेल नहीं खरीदने की धमकी दी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भारत के ऑयल टैंकर्स को गुजरने की छूट मिल गई है। ईरान ने कहा है कि उसने हॉर्मूज स्ट्रेट को सिर्फ अमेरिका, इजरायल और यूरोप के लिए बंद किया है। इससे पहले ईरान ने सिर्फ चीन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की इजाजत दी थी, लेकिन अब भारत और बाकी देशों के ऑयल टैंकर्स को भी यहां से गुजरने की परमिशन दे दी है। इससे भारत को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते रोजाना लगभग 26 लाख बैरल कच्चा तेल भारत आता है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट के हालात और ज्यादा कठिन होंगे। ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। जंग का असर अब अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से दुनिया में गैस और तेल का संकट पैदा होगा। खाड़ी क्षेत्र दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ेगा। अमेरिका को ईरान ने करारा जवाब दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा कि ईरान ना तो सीजफायर के लिए कह रहा है और ना ही अमेरिका के साथ बातचीत की कोई वजह देख रहा है। हम ना सरेंडर करेंगे और ना ही सीजफायर। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजरायल जमीनी हमले करते हैं तो ये उनके लिए विनाशकारी साबित होगा। अराक्ची ने कहा कि जंग तुमने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। बीती रात राजधानी बेरूत में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखा। इजरायल का ये हमला बेरूत दाहिए इलाके में हुआ। हमले से पहले लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दे दी गई थी। इजरायल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। इजरायली टैंक्स लेबनान की सीमा में घुस गए हैं। फार किला में हिजबुल्लाह के साथ झड़प भी हुई है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग में यूक्रेन कूद पड़ा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अरब देशों को ईरान के हमलों से बचाने में मदद का ऑफर दिया है। यूक्रेन को ईरानी शाहिद ड्रोन से निपटने में एक्सपर्टीज माना जाता है। रूस यूक्रेन जंग में इस तरह के ड्रोन अटैक से यूक्रेन ने काफी हद तक खुद को बचाया है। अब ऐसे में ज़ेलेंस्की ने मिडिल ईस्ट के देशों को इस अटैक से निपटने में मदद का ऑफर दिया है। ज़ेलेंस्की ने क्लियर किया है कि वो उन्हीं देशों की मदद करेगा जो रूस के खिलाफ उसके साथ हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बीजेपी जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह मंच से गिर पड़े। होली मिलन समारोह में मंच टूटने से गिरने से उन्हें हल्की चोटें भी आई हैं। उस वक्त विधायक जी मंच में मौजूद थे। जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह जब समारोह को संबोधित कर रहे थे तभी मंच भरभराकर टूट गया और वो गिर गए। कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। हालांकि जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह तुरंत उठ खड़े हुए और लोगों को दोबारा संबोधित करने लगे। घटना के संबंध में उन्होंने कहा कि हिंदू कभी झुकता नहीं है।